जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। और साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित एक टॉपिक जो कि बड़ा ही खास होने वाला है। आज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अहमदिया आंदोलन। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन आज इसकी करने वाले हैं चर्चा। बहुत ही खास आंदोलन था ये, मुस्लिम भक्ति काल का। ठीक है ना, ये मुस्लिम धर्म सुधार ठीक का ही आंदोलन था, उसी क्रम का। और इसका भी उद्देश्य था मुस्लिम धर्म में सुधार हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई, इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। कब इसको स्टार्ट किया गया, किसने स्टार्ट किया, तो ध्यान दीजिएगा। इसकी जो शुरुआत हुई 1889 में हुई। कब हुई भैया? 1889 ईस्वी में हुई। ठीक है ना, क्लियर है। और इसको गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है। गुरदासपुर पंजाब, यहीं के निवासी थे मिर्जा गुलाम अहमद। कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, इन्होंने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत करी थी। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? क्लियर भैया? गुरदासपुर में ही कादियान नामक जगह की वजह से, जहां पे इसकी स्थापना हुई थी, उस जगह का नाम था कादियान। इसलिए इसको कभी कभी जो है कादियान आंदोलन भी कहा जाता है। ध्यान देना, कादियान आंदोलन। ठीक है भैया, जगह का भी असर पड़ता है, इस चीज को ध्यान देना है। तो कभी कभी कादियान आंदोलन भी कहा जाता था। क्लियर भैया? तो कौन शुरुआत किया था अहमदिया आंदोलन का? मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था ये। 1889 में इसकी शुरुआत हुई थी गुरदासपुर पंजाब जिले के, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ के निवासी थे मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने जो है इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। चूंकि गुरदासपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है कादियान, जहाँ पे इस आंदोलन की खास तौर पर स्थापना हुई थी, तो इसको इसीलिए कादियान आंदोलन भी कहते हैं। क्लियर है भैया? इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, खासतौर पे मिर्जा गुलाम अहमद को समझना है अपने को। तो इनका जो मेन जो आंदोलन था, इनका जो आंदोलन था खासतौर पे आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, ये उदारवादी आंदोलन था। ध्यान देना, उदारवादी, थोड़ा उदार नेचर को ये पसंद करते थे, तो ये उदारवादी आंदोलन था। इस चीज को भी ध्यान देना भी आपको। ठीक है, क्लियर है? उदारवादी आंदोलन। दूसरी बात, इन्होंने वहाबी के विपरीत, वहाबी आंदोलन के विपरीत इन्होंने सिद्धांत दिया। के विपरीत कार्य किया, ठीक है, कार्य किया। अब उदार इतना था ये, अभी हम बताएंगे आपको कि उदारता का क्या मतलब था। यही उदारता जो है कभी कभी भारी पड़ जाती है, तो ज़्यादा उदार भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उससे विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है, लोग आपके ऊपर आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, यही ठीक हुआ था जो है डेरोजियो के साथ, जो बंगाल में उन्होंने जो है धर्म सुधार किया, समाज सुधार किया, तो उनके ऊपर भी यही आक्षेप लगा था कि जरूरत से ज़्यादा उदार हो गए हैं, जनता को सबको बेकार बना देंगे, पूरी जनरेशन खराब कर देंगे, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। फिलहाल तो गुलाम अहमद साहब ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा। पुनर्जागरण का ध्वजधारी, ठीक है ना, फ्लैग बियरर, ध्वजधारी, फ्लैग बियरर ऑफ रेनेसा। तो इन्होंने कहा कि भैया हम जो है पुनर्जागरण हम लाएंगे। ठीक है, मुस्लिम
जो है समाज में पुनर्जागरण का काम हम करेंगे और हम आगे आगे चलेंगे, ठीक है ना, हमारे पीछे पीछे सब चले, हम फ्लैग बियर हैं, हम ध्वज को धारण करेंगे और इसका जो पताका हम बुलंद करेंगे, ठीक है ना। सुधार क्लियर है। इनका उद्देश्य था कि इस्लाम का सच्चे स्वरूप में जो है फिर से स्थापना की जाए। अभी स्वरूप बदल गया है, तो इस्लाम का सच्चे स्वरूप में स्थापना, इस्लाम के सच्चे स्वरूप की स्थापना इनका उद्देश्य था कि इस्लाम में बड़ी बुराई जो है ला दी है लोग, और सच्चे स्वरूप में स्थापना इसकी होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये इनका उद्देश्य था, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है, इन्होंने इतना उदार थे ये कि इन्होंने जिहाद का भी विरोध किया। जिहाद के सिद्धांत का विरोध, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन क्लियर करने वाला, क्योंकि जिहाद जो है इस्लाम का मूल सिद्धांत है, ठीक है ना। अन्याय के खिलाफ संघर्ष को जिहाद बोलते हैं, ध्यान देना। जिहाद किसे कहते हैं? अन्याय के खिलाफ संघर्ष, अन्याय के खिलाफ संघर्ष, ठीक भैया, संघर्ष को जिहाद बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिहाद मत करो, अर्थात अन्याय के खिलाफ लड़ो ही मत, जो बुराई हो रही है उसको होने दो। इसी से जो है, इसी से विवाद पैदा हो गया। ये विवादित इनका बयान था, ठीक है ना भैया, ये विवादित जो है इनका ये स्टेटमेंट विवादित था। इसी से जो है बाकी जितने भी धर्म आंदोलन थे मुसलमानों के अंदर, उन्होंने इसका खुले तौर पर विरोध किया। क्लियर भैया। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, खासतौर पे इन्होंने एक किताब लिखी थी 1890 के आसपास, खासतौर पे 1890 में ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी थी एक, और उस किताब का नाम था बहरीने अहमदिया। ये किताब था बहरीने अहमदिया। ये किताब किसने लिखी थी? मिर्जा गुलाम अहमद ने, किताब थी ये, ठीक है ना। और इस किताब में इन्होंने अपने जो जो इनका जो आंदोलन था, खासतौर पे जो अहमदिया आंदोलन था, अपने आंदोलन की व्याख्या की इन्होंने, अपने आंदोलन की व्याख्या की। भाई इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं तो उन्होंने कहा कि किताब लिख देते हैं और व्याख्या करें, ठीक है ना। इन्होंने 1 साल बाद किताब लिखा था। 89 में इन्होंने आंदोलन शुरू किया, 1 साल बाद इन्होंने किताब लिख दी, आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, कि ताकि हमारे मत का प्रचार दूर दूर तक हो, ठीक है भैया। लेकिन इन्होंने फिर हल्का सा आगे बढ़े 1 साल बाद 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में इन्होंने खुद को 1800 ईस्वी में इन्होंने खुद को मसीहुल मऊद, ठीक है ना, मसीहुल मऊद अर्थात मसीहा कहना शुरू कर दिया, ठीक है। खुद से ही मसीहा बन गए, अपने आप को कहा कि मैं मसीहा हूं, ठीक है ना, ये चीज। और मसीहुल मऊद, इसी को हिंदी में मसीहा कहते हैं, ध्यान देना भैया, ठीक है। 1891 में इन्होंने खुद को क्या कहा? मसीहुल मऊद, मैं जो है मसीहा हूं, ऐसा इन्होंने बोलना शुरू किया, ठीक है ना। अब एक और विवादित इन्होंने, यहां तक तो ठीक था, चलो मसीहा अपने किसी तरह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए बोल दिए इन्होंने। लेकिन अब आगे का कहानी क्या बढ़ती है, यही नहीं रुके। इन्होंने खुद को पैगंबर मोहम्मद के समान बताना शुरू कर दिया, ठीक है।
इन्होंने कहा कि मैं उनके जैसा हूं, ठीक है, पैगंबर के जैसा। तो इससे विवाद बढ़ा, इससे क्या हुआ, इनका विरोध हुआ, विवाद बढ़ा, ठीक है, एवं इनका विरोध हुआ, इनका विरोध हुआ, ठीक भैया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने इनका विरोध किया, मुस्लिम समाज के द्वारा इनका विरोध हुआ, ठीक है भैया। मुस्लिम समाज ने भयंकर विरोध किया, पैगंबर आप कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद प्रॉफिट। तो ये चीज था। अब देखो भैया, अब इतना तो जो इन्होंने जो किया इतना तो किया, बाद में इन्होंने मुसलमानों से पंगा लिया है, हिंदुओं से पंगा लिया। 1904 ईस्वी में खुद को इन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण का अवतार हूं, ठीक है, क्लियर है। तो इन सब चीजों से इसकी लोकप्रियता घटी, ठीक है ना, विवादों से, इन विवादों से इस आंदोलन की लोकप्रियता घटी, इस आंदोलन की लोकप्रियता घटी, ठीक है ना। एवं धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। अब सवाल उठता है कि अहमदिया पंथ को मानने वाले बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आज भी हैं, ठीक। सवाल भारतीय मीडिया में और यहाँ के लोग भी, बहुत सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सब सोचते हैं कि पाकिस्तान अहमदिया के साथ, कि जो पाकिस्तान देश है अहमदिया के साथ भेदभाव करता है। कहते हैं बहुत लोग भेदभाव करता है, ठीक है, और इनको नॉन मुस्लिम मानता है कि ये नॉन मुस्लिम्स हैं, ये मुस्लिम है ये नहीं है, ठीक है, ये नॉन मुस्लिम्स हैं, ऐसा मानता है। तो ये पाकिस्तान नहीं मानता, आपको मैं बता दूं। इवन मिर्जा गुलाम अहमद को भी नॉन मुस्लिम बोला गया था, मिर्जा गुलाम अहमद को भी गैर मुस्लिम बोला गया था, ठीक है, बोला गया था। जब ये सारी बात करने लगे कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, मैं पैगंबर हूं, ये सारी चीजें बोलने लगे, तो इनको जो है, इनकी लोकप्रियता फिर विवादों में आ गई और फिर धीरे धीरे इनका आंदोलन धीरे धीरे फिर नीचे जाने लगा, कमजोर होने लगा और अंततः समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो मिर्जा गुलाम, और इसीलिए पाकिस्तान जो है इनको नॉन मुस्लिम मानता है अहमदिया को, और आज भी कोई जो है सिटीजनशिप राइट या बहुत सारी चीजें हैं इनको नहीं देता अहमदिया को। तो पाकिस्तान में इनकी बड़ी दुर्दशा है, ठीक है ना। कारण क्या था, वो पहले से विवादित है, ठीक है ना। भाई आप खुद को पैगंबर बना देंगे, कृष्ण का अवतार बता देंगे, कुछ भी बोलेंगे, मसीहा चलो मान लो, ठीक है, हालांकि खुद से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर हाउ फॉर इट इज करेक्ट टू से दैट यू आर लाइक पैगंबर, और हाउ कैन यू इवन डेयर टू कंपेयर योरसेल्फ विद पैगंबर। तो बहुत सारी चीजें हैं, लिहाजा जो है इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और अंततः यह आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है क्लास थी और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आंदोलन था, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए क्लास, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।